उसने एंड्रू की बॉडी को अपने कंधे पर उठाया और वहाँ से जाने लगा। साइक्लॉप्स ने रिकी से पूछा, क्या तुम नारुमी की जगह नए कैप्टन बनना चाहोगे? लेकिन रिकी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो वार्डन के इशारों पर चलने वाला कोई पालतू कुत्ता नहीं था। हम वहाँ नारुमी की गोद लिए हुए बेटे एलन को देखते हैं, जो अपने फादर की मौत से बहुत दुखी था। उसने रिकी को एक पत्ते से धुन बजाते हुए सुना। वो भी वही आवाज निकालने की कोशिश करता है, पर उससे नहीं हो पा रहा था। तभी रिकी उसके पास आया और उसे सही तरीका बताने लगा। जो कुछ उसके पिता के साथ हुआ उसके लिए रिकी उससे माफी भी मांगता है, लेकिन उसने नोटिस किया कि एलन काफी देर से चुप है। जब उसने गौर से देखा तो पता चला कि उन लोगों ने उसकी जीभ काट दी थी। रिकी को उसके लिए बहुत बुरा लगा। आखिर में रिकी उसे अपनी फ्लूट गिफ्ट कर देता है, जिसे वो बिना जीभ के भी आराम से बजा सकता था। बदले में एलन ने भी उसे कुछ पॉपी लीव्स दिए। रिकी ने पूछा, तुम्हें ये कहाँ मिला? इन्हें उगाना गैर कानूनी है। इसके बाद एलन उसे जेल का सारा काला सच बता देता है। दरअसल जेल की 4 दीवारों के पीछे ओपीएम की फार्मिंग की जा रही थी, जो एक तरह का ड्रग होता है। वोंग चुक दूर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। अब क्योंकि रिकी को सब पता चल गया था, इसलिए वो उनके लिए खतरा था। तीनों कैप्टन ने मीटिंग बैठाई और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। वोंग एलन को बुलाती है और उसे कहती है कि रिकी ने तुम्हारे पिता को मारा है, अब समय है कि तुम उनकी मौत का बदला लो। आग में घी डालने के लिए उन्होंने उसे नारुमी की लाश दिखाई, जिसकी खाल उतरी हुई थी, और कहा ये सब रिकी ने किया है। एलन जानता था कि रिकी इतना बेरहम नहीं है। जब वो नहीं माना तो वोंग ने गुस्से में आकर उसे भी मौत की घाट उतार दिया और फिर उसकी लाश को किसी कचरे की तरह ग्राउंड में फेंक दिया। उसे देखने के लिए कैदियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। थोड़ी देर बाद रिकी भी वहां पहुंच गया और जब उसने लाश के पास अपनी फ्लूट पड़ी देखी तो वो समझ गया कि ये एलन की लाश है। फिर से एक बेकसूर की मौत इस बार वो बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने ठान लिया कि वो किसी को नहीं छोड़ेगा। कुछ देर बाद फायर अलार्म की आवाज से पूरी जेल में अफरा तफरी मच जाती है। वोंग देखती है कि रिकी ने पूरे ओपियम फार्म को जलाकर राख कर दिया था। अपनी सालों की मेहनत को इस तरह जलकर राख होता देख वोंग का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने रिकी के सबसे वीक पॉइंट पर अटैक किया, जिसे वो